चलिए आज अपन सीखने वाले हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ये कंप्यूटर हार्डवेयर की अपनी फर्स्ट क्लास है। इसमें अपन जानेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर किस प्रकार कनेक्टिविटी होती है, हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है, और ये जो हार्डवेयर होता है वो सिस्टम में किस किस जगह कनेक्ट होता है, कैसे कनेक्ट होता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं और इससे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ये सारी चीज को जानेंगे। तो पहले को जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर होता है फिजिकल पार्ट। ये फिजिकल पार्ट होता है, किसका होता है? ये कंप्यूटर का। तो अपन कह सकते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स को ही कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हैं अपन। दूसरी डेफिनेशन ये आती है कि जिन पार्ट्स को टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं या देख सकते हैं, उन्हें भी हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट्स जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपन लेकर जा सकते हैं, उन समस्त पार्ट्स को क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट ये बनता है कि वे सभी पार्ट्स जिनसे पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन बनती है लेकिन सारी डेफिनेशन इजी है। तो कंप्यूटर के वे सभी पार्ट जिनसे मिलकर पूरा सिस्टम को बनाया गया है, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मदरबोर्ड, एजीपी, ये ग्राफिक्स कार्ड रहता है, ईटीसी बहुत आते हैं, हार्ड ड्राइव भी आता है, मेमोरी भी आती है। तो वे सभी पार्ट्स जिनसे मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिन्हें अपन एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। क्लियर? और हार्डवेयर को ही कंप्यूटर सिस्टम की बॉडी कहते हैं। बॉडी का मतलब होता है शरीर। जिस प्रकार अपनी बॉडी पूरे हार्डवेयर से मिलकर बनी है, उसी प्रकार कंप्यूटर की जो बॉडी होती है वो समस्त हार्डवेयर से मिलकर बनी होती है। तो इससे अपन क्या कहते हैं? कंप्यूटर की बॉडी। अगर आपसे पूछा है कंप्यूटर की बॉडी किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर को ही कंप्यूटर की बॉडी कहते हैं। क्योंकि आने वाले समय में अपन सॉफ्टवेयर जब सीखेंगे तब सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं, क्योंकि अपनी पूरी बॉडी को चलाने वाली कौन है? अपनी आत्मा है। ऐसे कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को चलाने वाला कौन है? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं और हार्डवेयर को कंप्यूटर की बॉडी कहते हैं। अगर आपसे पूछा है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य रूप से अगर अपन डिवाइड करें तो कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? हार्डवेयर होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। कौन सा होता है? किसका होता है? कंप्यूटर सिस्टम। जिस प्रकार हम कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति का हार्डवेयर बनाया गया, मतलब बॉडी बनाई गई, फिर उसको चलाने के लिए आत्मा बनाई गई, मतलब सॉफ्टवेयर बनाया गया। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में सबसे पहले हार्डवेयर बनाए गए, उनको चलाने के लिए फिर क्या बनाए गए? सॉफ्टवेयर बनाए गए, जो उनकी आत्मा के नाम से जानेंगे। तो एक बार रिव्यू करते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर से फिजिकल पार्ट्स होते हैं। वे पार्ट्स जिनको अपन छू सकते हैं, देख सकते हैं, एक जगह से लेकर दूसरी जगह
रख सकते हैं अपन। उन्हें क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। अगर डेफिनेशन बना के बोलेंगे तब हम कह सकते हैं कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट्स जिनसे मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। क्लियर? जैसे मॉनिटर होता है, मदरबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है और पूरा मदरबोर्ड आ गया, ग्राफिक्स कार्ड आ गया, मेमोरी कार्ड आ गए, गेम कार्ड आ गए, नेटवर्क कार्ड आ गए, ये समस्त जो अभी अपने नाम लिए वो सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर। अब कंप्यूटर सिस्टम में इन हार्डवेयर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर सिस्टम इन हार्डवेयर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट पार्ट होता है इसका इंटरनल। पहला भाग होता है इसका इंटरनल हार्डवेयर और दूसरा भाग होता है इसका एक्सटर्नल हार्डवेयर। जिस प्रकार अपनी बॉडी के भी दो ही पार्ट होते हैं, एक इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल। जो बाहर से दिख रहे हैं उनको वो सब कौन सी है? एक्सटर्नल है। जो दिख नहीं रहे लेकिन अंदर कनेक्ट होकर प्रोसेस करते हैं वो कौन सी है? ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होता है। एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम जब बनाया जाता है तो अब उनको बाहर से जो जो पार्ट दिख रहे हैं वो कौन सी होती है? जो दिख नहीं रहे, जो अंदर कनेक्ट है वो कौन सी है? ये नॉर्मली डेफिनेशन है, फिर भी अगर इनके आधार पर अपने एग्जाम में टिक करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें भी जिनसे अपने क्वेश्चन गलत हो सकती है, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन अलग होती है। ये नॉर्मल पे भी अपन कह सकते हैं, जो ऊपर से दिख रहे हैं वो कौन सी है? जो अंदर लगी हुई वो कौन सी है? लेकिन कुछ इसके डीप क्वेश्चन भी है, उनको देखते हैं अपन। तो फर्स्ट बात है ये इंटरनल होते हैं। इंटरनल हार्डवेयर को हम प्राइमरी हार्डवेयर भी कहते हैं। इंटरनल हार्डवेयर को हम प्राइमरी हार्डवेयर भी कहते हैं, क्योंकि पूरा जब कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाता है तब सबसे पहले इन्हीं हार्डवेयरों की कनेक्टिविटी होती है। एक बार अपने हाथ काम ना करे तब भी कुछ जीवित रह सकते हैं, पैर काम ना करे तब भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर अंदर का सिस्टम काम नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अपनी पूरी बॉडी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ये पार्ट होते हैं, ये प्राइमरी हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले कनेक्ट किए जाते हैं, सबसे पहले चालू होते हैं। इनको मेन पार्ट भी कहते हैं, मेन हार्डवेयर भी कहते हैं। अब मेन हार्डवेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं हो सकता। आप कीबोर्ड को निकाल दो, कंप्यूटर चालू करोगे तब भी कंप्यूटर चालू हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इंटरनल हार्डवेयर निकाल दिया, आपने सीपीयू निकाल दिया, आपने मेमोरी निकाल दी, आपने मदरबोर्ड निकाल दिया, या मदरबोर्ड में कोई मिस्टेक आ गई तो वो कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं होगा। तो इंटरनल हार्डवेयर पूरे कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य हार्डवेयर होती है। इनके बिना कोई भी कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं हो सकता, इनके बिना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोसेस नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, चालू नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं होगी, और प्रोसेस नहीं होगा तो कोई भी टास्क नहीं होगा। तो ये हार्डवेयर मुख्य होती है, ये इनका कनेक्ट होना आवश्यक होता है, इनका चालू होना आवश्यक होता है। एक बार कोई एक्सटर्नल हार्डवेयर चालू हो या ना हो, लेकिन इंटरनल हार्डवेयर का चालू होना आवश्यक होता है। इसलिए इनको हम मेन हार्डवेयर, मुख्य हार्डवेयर भी प्राइमरी हार्डवेयर इसलिए कहा क्योंकि सबसे पहले चालू होते हैं। पूरा कंप्यूटर सिस्टम चालू करेंगे तो सबसे पहले यही ऑपरेट होती है और ये सबसे पहले यूज किए जाते हैं, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया? प्राइमरी हार्डवेयर। अब इनको अगर तुम डिवाइड करें तो दो भागों में मैं कर देता हूँ। जैसे तो एक ही होता है, क्योंकि जितने भी इंटरनल हार्डवेयर होते हैं वो सब मदरबोर्ड से कनेक्ट रहते हैं। किससे रहते हैं? तो हम लिख सकते हैं कि समस्त इंटरनल हार्डवेयर, समस्त इंटरनल, शॉर्ट में लिख देता हूँ हार्डवेयर को, समस्त इंटरनल हार्डवेयर को मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है। आज यहां सब एक डेफिनेशन और निकलती है
जरूरी नहीं है कि जो अपना कैबिनेट बॉक्स होता है आप उसको सीपीयू बोलते हैं। तो पहली बात तो ये है कि कैबिनेट बॉक्स को आपको सीपीयू नहीं बोलना है। सीपीयू एक छोटी सी चिप होती है जो मैं अभी आपको इंटरनल हार्डवेयर डिफाइन करूंगा एक एक से, तब आपको समस्त हार्डवेयर दिखा दूंगा कि कौन सा हार्डवेयर दिखने में कैसा होता है और क्या प्रोसेस करता है। अभी आप सिंपल ये समझ लो, जो बॉक्स देखते हो जिसे आप सीपीयू कहते हो वो सीपीयू नहीं होता, वो कैबिनेट बॉक्स होता है। क्या होता है? कैबिनेट बॉक्स होता है, जो आप अक्सर सीपीयू बोलते हो। जब इस कैबिनेट बॉक्स के अंदर समस्त हार्डवेयर कनेक्ट कर दिए जाते हैं, क्या कर दिए जाते हैं? समस्त हार्डवेयर कनेक्ट कर दिए जाते हैं, तब ये सिस्टम बॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्टम बॉक्स। तो इसके दो नाम हो गए, एक कैबिनेट बॉक्स, दूसरा जब वो खाली है तब वो क्या है? जब उसमें समस्त पार्ट कनेक्ट होगा तो वो क्या बन गया? तो आज के बाद उसको आप सीपीयू नहीं बोलोगे। क्या नहीं बोलोगे? सीपीयू नहीं बोलोगे, क्योंकि सीपीयू तो एक प्रोसेसर होता है, एक छोटी सी चिप होती है। और आगे उसके बाद में पढ़ेंगे बुक, केवल आप इतना समझ लो उस बॉक्स को क्या कहते हैं। जब हार्डवेयर कनेक्ट होगा तो उसको आपने क्या नाम दिया? तो सिंपल ये समझ लो कि सिस्टम बॉक्स में जो हार्डवेयर कनेक्ट होंगे वो मदरबोर्ड से कैसे कनेक्ट होंगे? डायरेक्ट कनेक्ट होंगे। कैसे होंगे? तो यहाँ से एक डेफिनेशन और निकलती है कि इंटरनल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, जो मदरबोर्ड पर डायरेक्ट अपने पोर्ट स्लॉट के माध्यम से जुड़ते हैं, सॉकेट के माध्यम से, स्लॉट के माध्यम से डायरेक्ट मदरबोर्ड पर ही लगा दिए जाते हैं। ये मदरबोर्ड पे पहले से इनबिल्ट आ रहे हैं। इनबिल्ट का मतलब होता है पहले से उसमें जुड़ा हुआ होना, जैसे सीमोस वगैरह आती है, आपकी रोम मेमोरी आती है, वो पहले से लगकर आती है, तो ये इनबिल्ट हार्डवेयर कहलाती है। तो क्या डेफिनेशन निकली? इंटरनल हार्डवेयर वे हार्डवेयर होते हैं जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, इन्हें इनडायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जा सकता। वे सभी हार्डवेयर कौन से कहलाते हैं? इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। क्लियर? मैं इंटरनल हार्डवेयर को ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं। तो इंटरनल हार्डवेयर ये जो इंटरनल हार्डवेयर होते हैं इनके अपन यहाँ पर नाम लिखेंगे कि कौन कौन से इंटरनल हार्डवेयर होते हैं। पहला तो आपका सीपीयू आ गया। सीपीयू को क्या कहते हैं? प्रोसेसर। ध्यान रखना, सीपीयू और प्रोसेसर एक ही होता है, दो चीज अलग अलग नहीं है। अगर कभी आपसे पूछा जाए प्रोसेसर क्या है? हार्डवेयर। सीपीयू पूछे क्या है? हार्डवेयर, क्योंकि ये दोनों क्या चीज है? हार्डवेयर है, जो डायरेक्ट मदरबोर्ड पर कनेक्ट रहती है। सीपीयू आ गया तो सीपीयू फैन आ जाएगा, इसे सीपीयू कूलिंग फैन भी कहते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो प्रोसेस गर्म होता है, गर्म होता है तो उसे कूलिंग करने के लिए उसके ऊपर क्या लगा रहता है? फैन लगा रहता है। एसएमपीएस आ जाएगा जो पावर सप्लाई करता है अपने सिस्टम में। सीमोस आ जाएगा, ये चिप और बैटरी के रूप में यूज किया जाता है सिस्टम में। हीट सिंक आ जाएगा, ये मदरबोर्ड की गर्मी को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है, जिससे मदरबोर्ड गर्म नहीं होता है। और अपन देखेंगे तो मेमोरी आ जाएगी। मेमोरी में कौन सी? जैसे रजिस्टर और आपकी कैश, रैम, रोम, ये जो समस्त होती है ये सब कैसे हार्डवेयर है? इंटरनल हार्डवेयर है। और ये समस्त हार्डवेयर मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं। इन किसी भी हार्डवेयर को अपन बाहर से यूज नहीं कर सकते। क्लियर? तो वे सभी हार्डवेयर कौन से हो गए? इंटरनल हार्डवेयर हो गए। अभी सबसे क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। अब बात करते हैं अपन एक्सटर्नल हार्डवेयर की। तो एक्सटर्नल हार्डवेयर में थोड़ा सा समझने के लिए हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त।
तो सिंपल सी बात है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वे हार्डवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम से बाहर से कनेक्ट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? फर्स्ट डेफिनेशन। इसका एक नाम और है पेरिफेरल डिवाइस। इन्हें क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। यहाँ पर पेरिफेरल का मतलब होता है बाहरी, डिवाइस का मतलब उपकरण। वे डिवाइस जो सिस्टम से बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं उन सभी डिवाइसों को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाते हैं। ये प्राइमरी के बाद में यूज होते हैं। जो प्राइमरी हार्डवेयर होते हैं उसके बाद में यूज होने वाले कौन से होते हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। इसलिए इन्हें सेकेंडरी हार्डवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? सेकेंडरी हार्डवेयर भी कहते हैं। अब इसके डीप डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। तो फिर अपने इसी की तरह बताएंगे, वे हार्डवेयर जो मदरबोर्ड से इनडायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ये समस्त जो हार्डवेयर होते हैं, समस्त हार्डवेयर मदरबोर्ड से, मदरबोर्ड को शॉर्ट में MOBO भी कहते हैं। जब मैं आपको मदरबोर्ड पढ़ाऊंगा तो आपको सारे नाम बताऊंगा, इससे बहुत सारे नाम होते हैं। तो समस्त हार्डवेयर मदरबोर्ड से इनडायरेक्ट कनेक्ट होती है। कैसे रहते हैं? इनडायरेक्ट कनेक्ट रहती है। इनडायरेक्ट समझती हो? जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, मतलब उसको किसी दूसरे के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। तो क्या डेफिनेशन बनती है सेकेंडरी हार्डवेयर या पेरिफेरल की? वे समस्त हार्डवेयर जो मदरबोर्ड से इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? अब इनडायरेक्टली किसके माध्यम से होंगे? इनडायरेक्टली होती है पोर्ट के माध्यम से। किसके माध्यम से होती है? ये किसके माध्यम से हो रही थी? ये स्लॉट के माध्यम से होते हैं, सॉकेट के माध्यम से होते हैं और ये पोर्ट के माध्यम से होती है। ये किसके माध्यम से होती है? पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होती है। पोर्ट के माध्यम से। तो ये क्वेश्चन बन गया कि बताइए पोर्ट के माध्यम से कौन से हार्डवेयर कनेक्ट किए जाते हैं? सॉकेट के माध्यम से, स्लॉट के माध्यम से कौन से किए जाते हैं? इनको अपन चेंज नहीं कर सकते, इनको अपन चेंज कर सकते हैं। क्लियर? इनकी संख्या लगभग फिक्स रहती है, इनकी संख्या ज्यादा होती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा, अभी मैंने क्या बताया, अतिरिक्त, ये एक्सटर्नल फंक्शन को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम से कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना है, एक्स्ट्रा फंक्शंस को ऑपरेट करना है, तो जो हार्डवेयर यूज होंगे वो कौन से होंगे? एक्सटर्नल होंगे। और समस्त USB से कनेक्ट होने वाले हार्डवेयर भी, समस्त USB से कनेक्ट होने वाले हार्डवेयर भी कौन से होते हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। USB OTG का भी टाइप होता है, तो OTG से भी कनेक्ट होने वाले हार्डवेयर समस्त कौन से होते हैं? एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के कार्य फंक्शन को बढ़ाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। अब कुछ अपन ऐसे देखते हैं जो कुछ कंफ्यूजन रहती है, जैसे सर आपने बोला कि हार्ड डिस्क तो सिस्टम यूनिट के अंदर लगाई जाती है, तो मैंने भी बोला था कि अपने केवल इस बेस पे क्वेश्चन को टिक नहीं करना है कि कौन अंदर है कौन बाहर है। अपन को ये भी देखना है मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो ध्यान देना, ये जो जितने भी एक्सटर्नल हार्डवेयर होते हैं वो कैसे कनेक्ट रहती है? इनडायरेक्ट। कौन कौन से होते हैं उनके नाम में इधर लिख देता हूँ। समस्त इनपुट डिवाइस, समस्त जितने भी इनपुट डिवाइस होते हैं वो कौन सी हार्डवेयर होती है? जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैकबॉल है, लाइट पेन है, स्कैनर है, OBR, MCR, ECR, ये सब जितने भी होते हैं वो सब कौन सी डिवाइस होती है? और ये कौन सी डिवाइस में रखी गई है? दूसरे डिवाइस आते हैं समस्त आउटपुट डिवाइस। जितने भी आउटपुट डिवाइस होते हैं वो आउटपुट डिवाइस भी कौन सी होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। जैसे मॉनिटर हुआ, स्पीकर हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, VR डिस्प्ले हुई, 3D डिस्प्ले हुई,
एयरफोन हुए, बर्ड्स हुए, ये सब कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को भी किस में रखा गया है? एक्सटर्नल में। और समस्त सेकेंडरी मेमोरी, कौन सी? समस्त सेकेंडरी मेमोरी। समस्त सेकेंडरी मेमोरी को भी किस में रखा गया है? एक्सटर्नल हार्डवेयर में। कौन कौन सी होती है? सीडी होती है, डीवीडी होती है, बीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, चिप होती है और हार्ड डिस्क होती है, एसएसडी होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। ये समस्त मेमोरी कौन सी होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। और समस्त मेमोरी को किस में रखा गया है? एक्सटर्नल हार्डवेयर में रखा गया है। क्लियर? अब यहाँ से ये देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो एक चीज, तो पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कंप्यूटर के वे पार्ट जिनको भी छू सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन में आ जाएगा हार्डवेयर, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमको क्या टिक करना है? हार्डवेयर टिक करना है। क्लियर? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये बन जाता है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में निम्न में से क्या क्या कनेक्ट रहता है? तो कोई भी तीन ऑप्शन में हार्डवेयर दे देगा, चौथे में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर दे देगा। तो क्या कनेक्ट नहीं होता है? तो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। और क्या कनेक्ट होता है? तो प्रोग्राम को हटाकर उसकी जगह हुआ उपयुक्त सभी, तो सभी लगा देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है निम्न में से कौन सा इंटरनल हार्डवेयर है? तो तीन ऑप्शन इसमें से होंगे या एक ऑप्शन इसमें से होगा, तीन ऑप्शन इसमें से होंगे। कौन सा नहीं है तब भी मिक्स करेगा। ऐसे यहाँ से बनेगा कौन सा हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल हार्डवेयर में किन किन हार्डवेयर को रखा गया है, इंटरनल हार्डवेयर में किन किन हार्डवेयर को रखा गया है। फिर ये पूछ लेगा प्राइमरी हार्डवेयर कौन से होते हैं? तो ध्यान देना कि इंटरनल हार्डवेयर को हमने क्या नाम दिया था? मेन हार्डवेयर भी इन्हीं को कहते हैं। वो पूछ सकता है कि हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं हो सकता। तो इंटरनल हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम चालू नहीं हो सकता। इंटरनल हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम कोई वर्क नहीं कर सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वे हार्डवेयर जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वो भी कौन से होते हैं? ऐसे इधर से क्वेश्चन पूछेगा कि समस्त प्रकार के इनपुट डिवाइस कौन सी हार्डवेयर में रखे गए हैं? एक्सटर्नल में। पेरिफेरल डिवाइस कौन से हार्डवेयर होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं? जो वे हार्डवेयर जो मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं और सिस्टम यूनिट से बाहर से कनेक्ट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? या यूएसबी के माध्यम से कनेक्ट किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समस्त प्रकार के इनपुट, समस्त प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी, वो सब किस में आती है?